जब 2-4 जेल जाएंगे तो आगे किस लोगों का कान हो जाएंगे, करेगा ही नहीं कोई। अब लोगों को मीडिया में आना है, अखबार में आना है, एक पब्लिसिटी के तहत पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। मैडम देखो हमारी कानून व्यवस्था थोड़ी लचीली है, थोड़ा कठोरनेस आएगी, इसके अंदर टाइटनेस आएगी तो ना सारे काम होंगे, पब्लिक डरेगी। अब मेरा नाम लिखने से नुकसान हो रहा है और नाम ना लिखा तो खाऊंगा ही, तो उसकी तुम रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो? तो अगर ऐसा करवा के रोजी रोटी छीनी जाएगी? मैडम ये तो राजनीति है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग मारोगे कुछ नहीं हो सकता है। ये तो अधिकारियों से पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। कर रहे हैं मैम ये तो देखो जो मीडिया चीज़ ऐसी चल रही है आज के टाइम पे, हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो, उसके लाइक कमेंट आए, घर बैठ के पैसा मिले, हर कोई ये चाहता है। कुछ नहीं करना, वायरल हो जाओ, घर बैठ के पैसा कमाओ। ऐसा होता है, बड़ी फर्म अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं करती, बड़ी फर्म को बदनाम करने वाले बड़ी फर्म को बदनाम करते हैं। बड़ी फर्म कभी कोई गलत काम नहीं करती, क्योंकि वो पहले से ही इतनी बड़ी होती है कि उसे गलत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सामने आई है कि कोई खाना बना रहा है, वो रोटी बना रहा है, थूक के बना रहा है, कोई मतलब पापे बना रहे हैं तो पैर से कुचल के बना रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारी नहीं है, आप साफ सुथरा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कोई भी आदेश ना अधिकारी मानते हैं और ना पब्लिक मानती है। नमस्कार, मैं दीक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। तो आज हम लोगों से जानेंगे जो योगी सरकार ने कल फैसला लिया है कि जितने भी ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह होंगे उन पे जो मैनेजर का नाम होगा वो पूरा वेरीफाइड होके बाहर लिखा जाएगा और पूरे रेस्टोरेंट में CCTV लगा जाएंगे। तो इसमें लोगों की क्या राय है कि उनकी इससे दुकानदारी बढ़ेगी या कम होगी, उनके व्यवसाय पर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आइए बात करते हैं लोगों से। ये आपका नाम? जी मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। तो मैं जानना चाह रही थी, जो कल योगी जी ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें कि जो भी दुकानदार ढाबे रेस्टोरेंट वाले हैं उनका नाम डिस्प्ले पे होना चाहिए, जिससे कि अभी बहुत सारे जो मामले सामने आ रहे हैं कि लोग रोटी में थूक कर रोटी बेच रहे हैं, साथ में जो जूस बेच रहे हैं उसमें यूरिन मिला रहे हैं। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे कि जो योगी ने किया है उससे ये केस कम हो जाएंगे या फिर ऐसा क्यों किया गया है उनके द्वारा? नहीं, ऐसा अगर वो कह रहे हैं तो वो ठीक है, क्योंकि अगर कल को अगर कोई खाता है या फिर उसमें कोई वो होती है तो कम से कम उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, और वो शायद हो सकता है कि इसकी वजह से वो आगे काम ना हो। तो ऐसा करके ऐसा हो सकता है कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं वो कम हो सकेंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने कुछ किया था सोच समझ के किया होगा। तो पहले मतलब जो हो रहा था इसमें किसकी गलती मानेंगे, मतलब जो ये लोग कर रहे थे? अब ये तो मैडम केवल है कि ये बदनाम करने वाली बात है, वो तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। मतलब इसमें लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, किस चीज़ को लेके? अब प्रसाद में वो चर्बी मिलाई जा रही है या फिर ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अभी तो ये पता नहीं रियलिटी है या फिर कोई अफवाहें हैं? ये मैडम अफवाह भी हो सकती है और हो सकता है इसमें कुछ राजनीति भी हो। अब आजकल हर चीज़ में राजनीति आ रही है। बस 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 बस। तो जो बेसिक टॉपिक है उस पर ध्यान ना देके राजनीति लोग बीच में ले आते हैं। जी जी जी। भैया आपका नाम? मनोज यादव। तो मैं जानना चाह रही थी, जो कल योगी जी ने आदेश दिया है कि जितने भी ये ढाबे रेस्टोरेंट वाले हैं वो अपना नाम डिस्प्ले पर चलाएं और सारे मतलब जो भी अंदर CCTV लगाएं, तो उसके बारे में आप क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कोई भी आदेश ना अधिकारी मानते हैं और ना पब्लिक मानती है। तो आपको लगता है उन्होंने आदेश दे दिया तो ऐसे लोग नहीं करेंगे? आदेश उनके गड्ढे भरने के हैं, सारे आदेश उनको स्मार्ट सिटी बनाने के हैं, कुछ नहीं है। और जिन लोगों को फेमस होना है उसके लिए प्रशासन है ना, उनको उठा के जेल भेजिए। जब 2-4 जेल जाएंगे तो आगे किस लोगों का कान हो जाएंगे, करेगा ही नहीं कोई। अब लोगों को मीडिया में आना है, अखबार में आना है, एक पब्लिसिटी के तहत। पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है मैडम, इनके खिलाफ कार्रवाई भी तो की जाए। IPS PCS बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? जिले में कार्रवाई के लिए बैठे हैं, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। पब्लिक अपने आप कार्रवाई कर नहीं सकती है। इसे मुद्दा बनाना से बढ़िया ये है कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी से इनको सुनाए। लेकिन जो इन्होंने ये किया है डिस्प्ले, अगर ये नाम वगैरह चलवाएंगे तो इससे ये जो कांड हो रहे हैं तो रुक जाएंगे। मैडम कांड क्या है, सख्ती पब्लिसिटी के लिए लोग बाग कुछ भी करने को तैयार हैं। तो जब नाम डिस्प्ले में चलेगा तो तब भी करेंगे। आप ये बताओ मुझे, नाम डिस्प्ले से है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे टिक्की खानी है और यहाँ नाम लिखा है जी, अदरवाइज कोई भी नाम लिखा है, मैं नहीं चाहता उनका खाना, तो उसका नुकसान हुआ नहीं हुआ कि नहीं? अब मेरा नाम लिखने से नुकसान हो रहा है और नाम ना लिखा तो खाऊंगा ही, तो उसकी तुम रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो?
तो अगर ऐसा करवा के रोजी रोटी छीनी जाएगी? मैडम ये तो राजनीति है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग मारोगे कुछ नहीं हो सकता है। ये तो अधिकारियों से पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन उसमें ये भी तो किया गया है कि मतलब पूरे जो भी जितना भी ढाबा जितना भी बड़ा है हर जगह रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे सब अखबारों में हैं, सारे विकास अखबारों में हैं, धरातल पे कुछ है? अब लोग से जो आदेश दिए जाते हैं वो लोग नहीं मानते। लोग पब्लिसिटी के लिए अखबार पढ़ते हैं और अखबार से ही अपना नैरेटिव सेट कर लेते हैं। सामाजिक स्तर पर तो कोई देखता है? नहीं देखता ना। तो आपके हिसाब से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ पब्लिसिटी? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। लोगों को जो दिखता है उसी को मोदी जी योगी जी कह देते हैं हमारे कि ये होना चाहिए। काफ़ी दिनों पहले उन्होंने कहा था कि हमारे ये कमर तोड़ू ब्रेकर हैं, उन्हें हट जाना चाहिए। अधिकारियों से कई बार कहा, आज तक हटाए गई हैं। तो इसमें किसकी गलती है? मुखिया की गलती है हमारे की, स्टिक हो जाए। और कितने स्टेट में इतने बुलडोजर चलवा रहे हैं लोग, तो उन्हें भी गलत कह रहे हैं इस चीज़ तो पे। बुलडोजर चलाना और ना चलाना वो उनका एक अपना इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को गलत बोला, तो आप इस चीज़ में क्या कहेंगे? कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला। मैंने तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अपनी जगह उन्होंने उचित कहा, ये जो कर रहे हैं वो अपनी जगह उचित कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि IPC CRPC धारा हैं, जो क्राइम करेगा उसके हिसाब से उसे पनिश करेंगे ना। तो जो भी आरोपी था, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों कहना पड़ रहा है? कोई गलती तो होगी। तो आपके हिसाब से कहीं बुलडोजर गलत चला है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है? ये तो सब जानते हैं सही चल रहा है गलत चल रहा है। आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गलत है। गलत है। क्यों किसी आरोपी के घर पे चलवाना? मैंने आपके साथ अवतरा की, मुझ पर मुकदमा लिखा जाए, मैं जेल जाऊँ, मैं अपनी जो भी दंड है उसे भुगतूँ, 2-4 लोगों के कान हो, मेरी अकेले की वजह से 10 लोग क्यों परेशान हों? आप मुझे बताइए। तो आपके कहने का मतलब है जिसने आरोप किया है सिर्फ उसे सजा मिलके पूरे घर को ना मिले, और 2-4 लोगों के उनका सजा मिलने से कान खोले हैं। अब मकान ज़मीन दो जो कर दिया उससे क्या हो रहा है? That's all। भैया आपका नाम? विक्रांत। तो मैं जानना चाह रही थी, जैसे कल योगी जी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ये बोला है कि जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबा, जितने भी दुकानें हैं खाने पीने के सामान की, उन पे जो कि मैनेजर का नाम और संचालक का नाम जो भी है सबका डिस्प्ले में नाम चलवाएं और CCTV कैमरे भी होने चाहिए। तो आपके हिसाब से जो योगी जी ने किया है वो सही है? और मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है, क्योंकि उससे दुकानदार को फ़ायदा है। दुकानदार को क्या फ़ायदा होगा इससे? दुकानदार को ये फ़ायदा होगा, सरदर्दी दुकानदार की सारी खत्म हो जाएगी। कैसी सरदर्दी? मतलब जैसे कि कोई शॉप के सामने कोई नाटक होता है तो सारा काम लिखित में होता है, ऑनर का नाम सब वो लिखित में होता है, तो सबूत भी सामने, कैमरा चल रहा है तो वो सबूत सामने होता है। इसलिए जो CCTV अगर होटल पे लगेंगे हमारे या फिर रेस्टोरेंट पे लगेंगे तो उससे अगर कुछ मतलब होता है तो वो उसमें कैद हो जाएगा। हाँ, उससे बहुत फ़ायदा है। जो आज का सिस्टम चल रहा है ये CCTV कैमरे और ये सब नाटक, ये चीज़ जैसे कि आजकल इतनी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि लोग जूस में यूरिन मिला रहे हैं, रोटियों पे थूक के रोटी बेच रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके उन्होंने ये किया है, तो उस हिसाब से ना तो बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए नाम, क्योंकि उससे ही जो है आदमी की पूरी तहकीकात हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो ये जो लोग कर रहे हैं ऐसा, उसमें आप किसकी गलती माने? मतलब ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा होता है, बड़ी फर्म अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं करती। बड़ी फर्म को बदनाम करने वाले बड़ी फर्म को बदनाम करते हैं। बड़ी फर्म कभी कोई गलत काम नहीं करती, क्योंकि वो पहले से ही इतनी बड़ी होती है कि उसे गलत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भैया आपका नाम? मेरा नाम सौरभ। तो मैं जानना चाह रही थी, योगी जी ने कल एक आदेश जारी किया, उसमें ये कहा है कि जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबे या दुकानें खाने पीने के सामान की, उन पे जो कि ओनर का नाम और जो भी संचालक है सबका नाम डिस्प्ले पे बाहर होना चाहिए। तो आपके हिसाब से सही है उनका फैसला? क्या बिल्कुल मेरे साथ सही है, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, कई लोग ऐतराज़ करते हैं कि मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहता, यहाँ इनके यहाँ की दुकानों का। मुस्लिम काम कर रहा है दुकान, हुआ या कोई मुस्लिम भी ऐतराज़ करता है कि मुझे हिंदू के यहाँ का नहीं खाना। एक सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो उसके अकॉर्डिंग सही है। देखो, जो एक वो देखा जाए, जो आजकल का माहौल चला था, सही है। तो मतलब जो जैसे आजकल की जो वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें कि जूस में यूरिन मिला के लोग बेच रहे हैं, रोटियों पे थूक के बेच रहे हैं, तो आप इसमें लोगों मतलब किसकी गलती मानते हैं? मैम, ये लोगों की मानसिकता है, ये मानसिकता की गलती है बस। भाई तुम किसी को नीचे दिखाना चाहो, किसी धर्म को नीचे दिखाना चाहो, ये आपकी गलती है। सब इंसान एक ही है, कोई भी हो। ये तो हम लोगों ने कर रखा जो क्या हुआ है, ये और कुछ नहीं होता मैम। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को पब्लिसिटी कहना चाह रहे हैं कि लोग अपने आप को वायरल करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। मैम, ये तो देखो, जो मीडिया चीज़ ऐसी चल रही है आज के टाइम पे, हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो, उसके लाइक कमेंट आए, घर बैठ के पैसा मिले, हर कोई ये चाहता है। कुछ नहीं करना, वायरल हो जाओ, घर बैठ के पैसा कमाओ। ऐसी चीज़ करने से तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है ना? मतलब मैम, लेकिन कुछ लोग होते हैं, उन्हें पता कार्रवाई होगी, 2 दिन में अपना सारा काम निपट जाएगा, फिर तो वायरल हो जाएंगे एक प्रकार
मतलब इसमें सरकार की गलती है क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर, मतलब कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे कि लोगों में डर बैठे। और बिल्कुल ये तो होना चाहिए मैडम। देखो हमारी कानून व्यवस्था थोड़ी लचीली है, थोड़ा कठोरनेस आएगी, इसके अंदर टाइटनेस आएगी तो ना सारे काम होंगे, पब्लिक डरेगी। अभी मतलब जितनी भी कानून की व्यवस्था चल रही है आपके हिसाब से लोग उससे डर नहीं रहे? मैम देखो वही है, उसमें क्या, एक सेकंड हटना वो मैम, दिक्कत नहीं है। कोई ठीक है। भैया आपका नाम? मेरा नाम निहाल सिंह बघेल है। तो मैं जानना चाह रही थी, जो अभी योगी सरकार ने कल ही एक फ़ैसला लिया है जिसमें कि सारे जितने भी ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह हैं उन पे ओनर का नाम और जो भी संचालक वगैरह सबका नाम डिस्प्ले पे बाहर ही होना चाहिए। तो बिल्कुल डिस्प्ले पे बाहर नाम होना चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए। सभी बढ़िया तरह से वो दुकानदार साफ़ सुथरा होना चाहिए और ये फैसला बिल्कुल माननीय है, अच्छा है योगी जी का, मोदी जी का। ये जो पहले कांड कर रहे हैं लोग, तो इनमें किसी की मानसिकता की कमी मानेंगे, किस चीज़ की कमी मानते हैं? सर ये बहुत सारी हमें सामने आई है कि कोई खाना बना रहा है, वो रोटी बना रहा है, थूक के बना रहा है, कोई मतलब पापे बना रहे हैं तो पैर से कुचल के बना रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारी नहीं है, आप साफ़ सुथरा पैसा दे। सरकार के ये फैसले से ये चीज़ें रुक जाएंगी? हाँ रुक जाएंगी और बिल्कुल रुकेंगी, 100% रुकेंगी। जो अगर इस तरीके की घिनौनी हरकत करेंगे तो उनके लिए कानून है, सरकार अपने आप देखेगी। मैं इसका पक्षधर हूँ। बिल्कुल योगी जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि दुकानदार का नाम होना चाहिए, नाम प्लेट लिखी होनी चाहिए और साफ़ सुथरी जगह। लोग किसी कहीं खाने से पहले जान जाए कि ये लोग किस जाति के हैं। कोई खाने से परहेज न करे और अच्छी जगह हो, साफ़ सुथरी तरह से खाए, यही मेरी। धन्यवाद भैया। आपका ढाबा किस नाम से है? श्री कृष्ण भोजनालय। तो जो कल योगी सरकार ने फैसला लिया है जिसमें ये होगा कि जितने भी ढाबे वगैरह चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं लोग, तो उनमें वेरिफिकेशन होकर नाम बाहर लिख के जाएंगे, मैनेजर का, संचालक का, सबका। तो आपके हिसाब से ये फैसला सही है योगी जी का? बिल्कुल सही है। तो आपकी दुकानदारी पे या फिर किसी और की दुकानदारी पे इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा अगर नाम डिस्प्ले पे आएंगे तो? मुझे तो नहीं लगता किसी पे फ़र्क पड़े। तो जो जैसे भी लोग करते हैं कि खाने के सामान में उल्टी सीधी चीज़ें मिला के रोटियों में थूक रहे हैं, तो आप उसमें चीज़ में मतलब लोगों की कमी, मतलब मानसिकता की कमी मानते हैं? क्या चीज़ की गलती मानते हैं? ये तो मानसिकता की कमी है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं उनके अंदर क्यों वो इस लेवल पे क्यों रख बैठे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं। ये तो खुद ही उन्हीं की मानसिकता। वो लोगों को ऐसे खिलाना, ये चीज़ तो गलत है ना? बहुत ज़्यादा गलत है। गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की होती है। तो जैसे कि अब जो योगी सरकार का फैसला, उसमें पूरे में CCTV लगवाने पड़ेंगे और जितनी भी लेबर वगैरह काम करती है तो उन्हें ग्लव्स और पूरा सिर पे पहनाना पड़ेगा। आपके हिसाब से ये बिल्कुल बढ़िया, सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए, तो हमारे लिए भी जी अच्छा फैसला है। ये तो इससे और ज़्यादा सेल बढ़ेगी, दुकानदार होगी। हाँ, जब आप साफ सफाई देखेगा तो कई लोगों के ऐसा भी हो जाएगा ना, इस चीज़ से सेल कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सेल? क्यों नहीं, जैसे मान लो बहुत लोगों को नहीं पता होता कि हम मुस्लिम की दुकान पे खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पे नाम नहीं होता, बहुत लोग नहीं चाहते जाना खाना, तो उस चीज़ में लेके अरे तो फिर मुस्लिम के लिए अलग उनका बिजनेस है, वो अपना काम करेंगे, उनके लिए उधर सेल बढ़ेगी और हिंदुओं के लिए इधर सेल बढ़ेगी। और क्या। जो साफ स्वच्छ खाना जाएगा वो तो सही खाएगा, गलत खाने के लिए कौन तैयार होगा, ये बताइए। आपके हिसाब से योगी सरकार का जो फैसला है बढ़िया, एकदम बिंदास है। भैया आपका नाम? मेरा नाम वीरेश कुमार है सर। आपका ढाबा किस नाम से है? मेरा ढाबा श्री साईं भोजनालय के नाम से है। तो कल योगी सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें कि मतलब जिसका भी ढाबा होगा वो पूरा वेरीफाई होकर उसका नाम बाहर लिखा जाएगा, उसके बाद ही ढाबा चला सकते हैं। तो आप इस फैसले पे क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बात है, आपने सही बोला है, हम राजी हैं अगर इस चीज़ आपके से। हिसाब से उसमें दुकानदारी पे कोई फ़र्क पड़ेगा अगर लोगों के नाम ढाबे के बाहर लिखे होंगे तो? नहीं, दुकानदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुकानदारी और बढ़िया होगी फिर। क्यों, मतलब किस चीज़ पे कह सकते हैं अगर नाम बाहर होंगे तो दुकानदारी बढ़िया होगी? ऐसा दुकान का नाम होगा जी तो ग्राहक और आएंगे फिर। जी, लोगों को पता चलेगा कि कौन किसका ढाबा है उस चीज़ के लिए। जी हाँ, उसे और पता चलेगा लोगों को। तो पूरे में कैमरे वगैरह लगाने पड़ेंगे और जितने भी लेबर और वेटर वगैरह काम करते हैं उनको भी ग्लव्स वगैरह सब पहन के काम करना पड़ेगा, ये चीज़ सब है। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो फिर होने भी चाहिए। तो आपके हिसाब से, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं कि जूस में यूरिन मिला रहे हैं, रोटियों को थूक के बेच रहे हैं, तो आप इसमें किस चीज़ की वो मानते हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? ये तो फिर गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ये सब? और वो तो वो जाने अगर हम इन चीज़ों को नहीं करते, मतलब जो भी काम करते हैं साफ़ सफाई से करते हैं पूरा, और होना चाहिए साफ़ सफाई से। हम भी खाते हैं और भी लोग खाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को ऐसे गलत चीज़ें नहीं खिलानी गलत चीज़ है, धर्म भ्रष्ट हो। बिल्कुल गलत बात है ये तो लोगों की। आपके हिसाब से जो योगी सरकार का फैसला है वो एकदम बढ़िया है? वो बढ़िया है।
हाँ भैया, आपका नाम? सतीश कुमार लोधी। तो आपका जो ढाबा है वो किस नाम से है? श्री बालाजी भोजनालय तो बाहर नाम लिख रखा है या नहीं? दिख रहा है। अच्छा, तो कल योगी सरकार ने जो फैसला दिया है जिसमें कि जितने भी मैनेजर वगैरह उनके नाम बाहर वेरिफिकेशन होके डिस्प्ले पे आएंगे, तो आपके हिसाब से योगी जी का फैसला कैसा है? बढ़िया फैसला है। और यहाँ तो राम राज है, यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? हम फर्क तो किसे पड़ेगा फिर? हैं जिन जो गलत कर रहे हैं, गलत नाम लिख के पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से अगर ये वेरिफिकेशन होके बाहर मतलब नाम लिख के जब दुकानदारी बढ़ेगी इस चीज़ से? हाँ बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। तो जो लोग ये करते हैं काम, ये गलत कर रहे हैं कि खाने पीने के सामान में ही उल्टी सीधी चीज़ें मिला के कर रहे हैं, तो उसमें किसकी गलती मानते हैं? करने वालों की। तो उनकी मानसिकता ऐसी है कि ऐसी है कि किसी का धर्म भ्रष्ट किया जाए। क्यों करते हैं वो लोग ऐसे? हैं? क्यों कर रहे हैं? ये उनकी सोच है, हमें क्या पता क्यों कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये योगी बिल्कुल सही है, योगी सरकार का बिल्कुल सही फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं। और भी जो ढाबे वगैरह वाले हैं उस चीज़ से खुश होंगे? बिल्कुल खुश। लेकिन हम आपको खुश हैं। कैमरे लगवाने पड़ेंगे इससे पूरे? कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएंगे कैमरे भी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई जिसमें जो भी काम करने वाले हैं उनमें हाथों में ग्लव्स जो नियम होंगे पूरे मानेंगे उन्हें। आपके हिसाब से जो नियम आए हैं वो पूरे मान के चलेंगे? पूरे मान के चलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद भैया।